हेलो स्टूडेंट्स, आपका टीचर बीके माथुर। तो आज बेटा हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेडिंग देखिए आपके सामने लिखी हुई है और आपको मालूम है इसकी वजह से पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और कई बार स्टूडेंट भी बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है व्हाई डू यू गेट लो मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, आई विल टॉक अबाउट ओनली मैथमेटिक्स, राइट। तो इसके लिए कुछ बातें हैं कि आपके नंबर कम क्यों आते हैं। ओके, देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने पढ़ाया है और मैंने बच्चों को ऑब्जर्व किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग देखो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, ओनली थ्री थिंग्स, और उसका मैंने नाम दिया हुआ है बीके माथुर्स 3C। तो 3C इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आइए ज़रा जानते हैं इसके बारे में। देखिए 3C को मैं एलोबरेट कर सकता हूं लाइक दिस। पहला है कॉन्सेप्ट, ठीक। दूसरा है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। और तीसरा आपका आता है बेटा कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये देखिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो मैथमेटिक्स के अंदर लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे आप कोई भी एक टॉपिक उठाइए, ट्रिग्नोमेट्री उठाइए, आप सपोज कीजिए, ठीक है। ट्रिगो के अंदर लिमिटेड ही तो फॉर्मूले होंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं, 20 टॉपिक्स होंगे, 30 टॉपिक्स होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चंस अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक टीचर अलग अलग तरह से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक, तो जब तक किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो अनलिमिटेड क्वेश्चन को टच नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका है कि कोई सा भी टॉपिक आपका टीचर आपको अगर पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस कॉन्सेप्ट्स पे काम कीजिए, उसको लिखो, अपनी नोटबुक में उसको लिखो, बुकमार्क बनाओ उसका इंपॉर्टेंट लिखकर, और उसको बार बार सोचो, रटो मत, उसको सोचो कि ये क्यों है। अपने टीचर से पूछो कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्यों है, इसका क्या यूज है। ठीक है, तो जब तक आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पे काम नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक, तो ये बैकबोन है, दिस इज फाउंडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, दूसरा आता है बेटा कैलकुलेशन। तो देखो तीन तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं बहुत अच्छे, मतलब क्विक लर्नर। एक होते हैं एवरेज, ठीक है, जो आराम से मिडिल में आते हैं, बीच में आते हैं, जो धीरे धीरे सीखते हैं। एक होते हैं स्लो लर्नर, बहुत लेजी होते हैं, आलसी होते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको मैथमेटिक्स सीखने में एक एज मिलेगी, बेनिफिट होगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर आप स्लो हो, लेजी हो और आपकी कैलकुलेशन भी वीक है, प्लस माइनस की मिस्टेक्स हैं, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आते हैं, तो फिर आपको डाउट रहेगा, आपको दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन पर काम करो। देखो अगर आप स्लो लर्नर हो तो आप धीरे धीरे चीजों को सीखो। दो बातें हैं, एक तो आप सीखना चाहते हो लेकिन आप स्लो लर्नर हो, एक आप स्लो लर्नर हो और आपने सोच लिया कि मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा तो इसका तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, तो कैलकुलेशन पर ध्यान दो, और कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर वो एफर्ट करे तो। ठीक, ध्यान रखना है उसको। आगे आता है बेटा कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस। देखिए आपके ट्यूशन टीचर या स्कूल टीचर ऑल आर गुड। जो भी आपका टीचर आपको एक सम कराते हैं तो आपको क्लास के अंदर समझ में आ जाता है, लेकिन वो आपको समझ आ गया है, पक्का नहीं हुआ। पक्का बेटा वो जब होता है जब आप घर आकर सेल्फ एक बार आप उसको देख लो अच्छे से, और दूसरी बार आप उसको बिना देखे कर लो, और अगर अटक रहे हो तो फिर देख लो। यानी उस पर्टिकुलर सम को आप जब तक सॉल्व करते रहो तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि यस आई नो दिस। ठीक है, उसके बाद उसी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। ठीक है, तो बेटा ये 3C पर ध्यान लगा लो तो आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक, बाकी कोई भी दिक्कत है आप मेरे से पूछ सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।